चूरू में भीषण सड़क हादसा हुआ है। डंपर और बोलेरो में भीषण भिड़ंत, हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। गोरीसर सेहला के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर चूरू से। चूरू में भीषण सड़क हादसा, डंपर और बोलेरो में भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, डंपर चालक फरार। चूरू से बड़ी खबर है। सड़क हादसा हुआ है चूरू में, 2 युवकों की इस हादसे में मौत हो गई। गोरीसर सेहला के पास यह हादसा हुआ है। डंपर और बोलेरो में भीषण भिड़ंत और इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की जा रही है और फरार डंपर चालक की भी तलाश की जा रही है। खबर जैसलमेर से। यहां शनिवार की देर रात चांदन गांव के पास हाईवे पर पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया। इधर पेट्रोल टैंकर पलटने की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस और हाईवे कर्मचारी आनंद फानन में मौके पर पहुंचे। संभावित हादसे को भांपते हुए पुलिस ने हाईवे को कुछ देर के लिए बंद करवा दिया। पुलिस ने मौके पर दमकल विभाग की टीम को भी बुलाया। टैंकर पर लगातार पानी की बौछारें की गई। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। जोधपुर में महिला से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखिए। कैसे कुछ लोग मिलकर एक महिला से मारपीट कर रहे हैं। मारपीट करने वालों में एक महिला भी शामिल है। सभी लोग मिलकर महिला को धक्का देते हैं और उससे मारपीट करते हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो मगजी की घाटी का है, जहां अतिक्रमण हटाने गए वन विभाग के कर्मचारियों ने महिला से मारपीट की। मारपीट करने वालों में वन विभाग की महिला कर्मचारी भी शामिल है। वन विभाग के कर्मचारियों ने महिला की झोपड़ी को भी तहस नहस कर दिया। और एक और खबर, हादसा, सिलेंडर में आग लगी। आग लगने से इलाके में हड़कंप। दमकल को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। भरतपुर से ये बड़ी खबर, सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीरें उस वक्त की भरतपुर में हादसा हुआ है। बी नारायण गेट स्थित एक दूध की दुकान में रखे सिलेंडर में ये आग लगी और आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप। सिलेंडर को निकालकर बाहर रखा गया एहतियातन। इसके बाद तुरंत दमकल को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। बड़ा हादसा होते होते टल गया। चूरू से बड़ी खबर है। सरदार शहर में नशे पर नकेल। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है नशेखोरों पर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस बार 8 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस के शिकंजे में एक तस्कर भी आया है। चूरू के सरदार शहर से बड़ी खबर, नशे पर नकेल। पुलिस ने जब्त किया 8 किलो गांजा। एक तस्कर को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने अब इससे पूछताछ की जा रही है। कितने वक्त से ये इस धंधे में लिप्त था, कहां कहां इस नशे की खेप को सप्लाई किया जाता था। इस द्वारा गांजा पकड़ा गया था, कार्रवाई की गई थी। आज फिर इत्तला मिलने पर पुलिस ने गांजा की कार्रवाई लकी अग्रवाल के घर रेड देकर के कार्रवाई की है। और अब बात किसानों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल की। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ और राज्यपाल द्वारा राज्य के 3 कृषि बिल्स को रोकने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। कांग्रेस आज जयपुर के शहीद स्मारक पर 11 बजे से धरना देगी, जो 3 बजे तक चलेगा। इस धरने में सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, सचिन पायलट समेत कई मंत्री और विधायक रहेंगे। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सभी कांग्रेस और समर्थित विधायकों को मैसेज भेजकर धरने पर आमंत्रित किया है।
दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। दीपक, कृषि बिल और अब इसका विरोध लगातार मुखर हो रहा है। किसान सड़कों पर थे, लेकिन अब सरकार भी सड़कों पर उतर रही है। देखिए बिल्कुल सुमित, अभी तक इसका लगातार विरोध देखने को मिल ही रहा था और अब इस विरोध में यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस जो एक तरीके से अभी तक बयानों के जरिए विरोध दर्ज कराई रही थी, अब उसने यहाँ पर धरने के जरिए विरोध दर्ज कराने की मानस बना लिया और यही वजह कि आज 11 बजे से लेकर दोपहर तक जो धरना है वो यहाँ पर दिया जाएगा। खास बात यह कि सरकार और संगठन दोनों का ये धरना है। जिस तरीके से जो कांग्रेस के नेता है वो तो इसमें शामिल होंगे ही, साथ साथ जो सरकार में जिम्मेदारी संभालने वाले लोग हैं या सरकार को समर्थन देने वाले विधायक हैं, उन तमाम लोगों को भी इसमें बुलाया गया है। सुबह 11 बजे से ही धरना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। खास बात यह कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट समेत तमाम जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो इसमें आएंगे, मंत्री इसमें आएंगे और जिन विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है सरकार के अंदर, उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। जैसा मुख्य सचेतक ने बाकायदा पत्र भी इसके लिए लिखा है तमाम विधायकों को। और तैयारियों की यदि बात करें तो मैं आपको यहाँ पर तैयारियां जो है वो यहाँ पर दिखा दूं कि अभी जो तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश जो है वो इस धरने के लिए दी जा रही है। यहाँ पर ये यहाँ पर शहीद स्मारक है जयपुर का गवर्नमेंट हॉस्टल के पास चौराहे पर, और यहाँ पर जो तैयारियां उसे अभी अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है, जिससे कि जब 11 बजे धरना यहाँ पर शुरू हो तो एक तरीके से व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। बाकायदा पुलिस के जो जवान है वो भी यहाँ पर आसपास तैनात है, पुलिस के अधिकारी भी तैनात है। चूंकि मुख्यमंत्री का खुद का यहाँ पर आने का कार्यक्रम है, तो ऐसे में प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। दीपक, एक बार अगर आप तस्वीरें दिखा सकें और कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, कितनी देर बाद 11 बजे से ये धरना शुरू होगा। 1 घंटे का तकरीबन 55 मिनट का वक्त अब रह गया है। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होगी, तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए। और अगर कुछ लोग यहाँ पहुंचे हों सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से, उनसे अगर बात हो सके। देखिए सुमित, अभी जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन तस्वीर में दिखा दूं आपको कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। नेता अभी यहाँ पर पहुंचे नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नेता कुछ देर बाद में यहाँ पर पहुंचेंगे। वहीं यदि बात सुरक्षा को लेकर की जाए तो जो पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए हैं। चूंकि पुलिस कमिश्नरेट का कार्यालय भी सामने की तरफ ही और इसी कमिश्नरेट कार्यालय के पास में शहीद स्मारक है, तो ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई। जैसे हमने पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम मंत्री यहाँ पर आएंगे, तो एक सुरक्षा का भी विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाना है। तो ऐसे में पुलिस जो है वो चाक चौबंद है। और यहाँ पर चूंकि ये धरना जो है वो लिमिटेड धरना है, एक सीमित संख्या में ये धरना होगा। चूंकि कोविड भी चल रहा है, तो ऐसे में गाइडलाइन की पालना के साथ ये धरना दिया जाएगा। तो ज्यादा लोगों को भीड़ को यहाँ पर नहीं बुलाया गया है, कार्यकर्ताओं को यहाँ पर नहीं बुलाया गया है, सिवाय जो चुनिंदा लोग हैं उनको इस धरने में बुलाया गया है। चुनिंदा लोग, दीपक, हमने पिछली बार भी कई बार इस तरह के धरने देखे हैं। चुनिंदा लोगों को बुलाने की बात की जाती है, लेकिन उसके बाद की तस्वीर कुछ अलग होती है। क्या इसके लिए इस बार ऐसी तस्वीर ना दिखाई दे, कुछ खास प्रबंध किए गए हैं इसके लिए, या सिर्फ चुनिंदा लोगों की बातें सिर्फ बातों में ही उलझ कर रह जाएंगी? देखिए जो जानकारी, देखिए सुमित, अमूमन होता यही है कि जब नेताओं को बुलाया जाता है, चुनिंदा लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है, चाहे वो धरना हो या फिर कोई दूसरा कार्यक्रम हो पार्टी का, तो कार्यकर्ता उनके साथ अमूमन पहुंच जाते हैं और उसी की वजह से जो गाइडलाइन है उसकी अवहेलना यहाँ पर होती है। लेकिन इस बार जो खास तौर पर जो हमें जानकारी मिल पाई है वो ये है कि खासतौर पर जिन नेताओं को इसमें बुलाया जाना था उन्हें ही बुलाया गया और खासतौर पर उन्हें ताकीद भी किया गया कि ज्यादा लोगों को लेकर ज्यादा भीड़ के साथ यहाँ पर ना आए, चूंकि ये एक तरीके से कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ में ये धरना यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऐसे में इसमें जिन विधायकों को बुलाया गया है उनके साथ में ज्यादातर लोग यहाँ पर जो भीड़ बढ़ाने के हिसाब से जो लोग अमूमन आते हैं वो यहाँ पर आज नहीं आएंगे, ये ऐसी उम्मीद भी यहाँ पर की जानी चाहिए। और बीजेपी की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया मिल पाई, दीपक? देखिए अभी इस धरने को लेकर, आज के धरने को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चूंकि धरना हो जाएगा उसके बाद में बीजेपी के नेता भी लगातार बयान यहाँ पर देंगे इस धरने को लेकर। लेकिन बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार के पक्ष में नजर आ रही है। यहाँ पर प्रदेश बीजेपी की इकाई के जो नेता हैं वो भी लगातार इस बिल को जो किसान है उनके समर्थन का बता रहे हैं और कांग्रेस के विरोध को यहाँ पर फिजूल बताया जा रहा है। लगातार ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया जो इस बिल को लेकर कांग्रेस का विरोध है उसको लेकर जो सामने आई है, ये इसी तरीके से सामने आ रही है।
चलिए, शुक्रिया दीपक। तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। वक्त 50 मिनट का रह गया है इस धरने के शुरू होने में। कोरोना गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए ये धरना किया जाएगा, इसलिए चुनिंदा लोगों को यहाँ बुलाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ मौजूद रहेंगे, तो उम्मीद की जानी चाहिए ये चुनिंदा लोगों की बातें सिर्फ बातें ही ना रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की डिनर डिप्लोमेसी। कांग्रेस की डिनर डिप्लोमेसी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस विधायकों की बैठक और डिनर आज शाम 7 बजे सीएमआर में बैठक होगी और इसके बाद डिनर में समर्थित विधायकों को भी बुलाया गया है। देश बचाओ किसान बचाओ अभियान पर डिनर के साथ चर्चा होगी। रात के खाने पर चर्चा होगी, किसानों की बात होगी, विधायकों को अभियान की जिम्मेदारी दी जाएगी। देश बचाओ और किसान बचाओ, इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के विधायक आज मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, रात का खाना साथ करेंगे और डिनर पर चर्चा भी करेंगे। डिनर डिप्लोमेसी कांग्रेस की 7 बजे सीएमआर में बैठक होनी है और उसके बाद डिनर का कार्यक्रम है। समर्थित विधायकों को भी बुलाया गया है। किसान बचाओ देश बचाओ अभियान पर चर्चा। इस अभियान की जिम्मेदारी विधायकों को दी जाएगी। प्रदेश में भले ही कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हों, गहलोत सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर अहम निर्णय लेते हुए कोरोना गाइडलाइंस में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दी है। कोरोना पर जारी गहलोत सरकार की गाइडलाइंस से एक बार फिर साबित हो गया कि सरकार आमजन के स्वास्थ्य के प्रति बेहद गंभीर है। एक नजर गाइडलाइंस पर। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में 15 जनवरी तक लॉकडाउन रहेगा। 13 जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू। सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। धार्मिक आयोजनों के लिए एकत्रित होने की अनुमति नहीं मिलेगी। विवाह स्थल पर अतिथियों की संख्या 100 से ज्यादा नहीं होगी। अंत्येष्टि में 20 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए विद्यालय आकर मार्गदर्शन लेने की अनुमति होगी। जुर्माने का प्रावधान पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। नो मास्क नो एंट्री में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को सीएम निवास पर हुई बैठक में प्रदेश में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी के रोगियों के ठीक होने के बाद भी स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों का गहन अध्ययन और विश्लेषण करवाएगी। साथ ही प्रदेश भर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से कोरोना वायरस के मानव शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए प्रभावी प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए विशेष टीमें बनाकर अनुसंधान किया जाए। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पोस्ट कोविड स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। पोस्ट कोविड समस्याओं पर विशेष अध्ययन किया जाएगा। फेफड़ों, दिमाग में संक्रमण, हृदय रोग जैसे लक्षण चिंता का विषय है, ये कहा मुख्यमंत्री ने। आमजन के बीच पोस्ट कोविड समस्याओं का प्रचार करें। प्रदेश में वैक्सीनेशन के ड्राई रन की सफलता सुखद है। स्वास्थ्य मित्रों से डॉक्टर्स सहयोग लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। आशा सहयोगिनियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की इस चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्री ने मांग की है। सीएम गहलोत ने पत्र में लिखा कि राज्य सरकार दे रही अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 2700 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य मद से ये पूरा पैसा दिया जा रहा है। कोरोना काल में आशा वर्कर्स ने सराहनीय काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की है। आशा
सहयोगिनियों की। पत्र में लिखा है मुख्यमंत्री ने कि राज्य सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दे रही है। आशा सहयोगिनियों को 2700 रुपए की ये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और ये पूरा पैसा राज्य मद से दिया जा रहा है। कोरोना काल में आशा वर्कर्स ने बेहतरीन काम किया है। मुख्यमंत्री ने तमाम बातें प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी के जरिए लिखकर अवगत कराया और आशा सहयोगिनियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे देश में कोरोना वैक्सीन पर आज खत्म होगा सस्पेंस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में 7 जिलों के 19 सेंटर्स में कल कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया। इस दौरान लाभार्थियों के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचने के साथ ऑब्जर्वेशन रूम तक की पूरी प्रक्रिया का रिहर्सल किया गया। टीवी स्क्रीन पर इस ड्राई रन की 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के अजमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर और जयपुर सेंटर्स की तस्वीर। सात जिले, 19 सेंटर्स और ड्राई रन। डमी वैक्सीनेशन में नो प्रॉब्लम। ड्राई रन और मुस्तैद मरुधरा। जी हां, हारेगा कोरोना, मरुधरा है तैयार है एक बार फिर से पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनने को। बाकायदा मरुधरा के 7 जिलों के 19 सेंटर्स में डमी वैक्सीनेशन किया गया। दरअसल ड्राई रन से मतलब है कि बिना वैक्सीन लगाए उस पूरी प्रक्रिया का पालन करना जो टीकाकरण के लिए की जानी है। ड्राई रन के जरिए प्रक्रिया की जांच की जाती है कि पूरा सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान से पहले देश भर में ड्राई रन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी 4 जगहों पर ड्राई रन किया जा रहा है और ड्राई रन में क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई गई है वो आपको दिखा देते हैं। एक हेल्थ वर्कर है जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। किस प्रकार से आपको यहाँ पर बुलाया गया? सर कल मेरे पास मैसेज आया था मोबाइल में कि कल हमारा वैक्सीन लगेगा और कोविड-19, तो आपको 11 से 1 के बीच में आना है। अच्छा सर मैं इधर आई हूँ और ये वैक्सीनेशन का एरिया है हमारा। हैंड सैनिटाइजर यहाँ पर पहुँचने के साथ ही, वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचने के साथ ही नाम जो है वो जांचा जाएगा कि उनका नाम यहाँ पर है या नहीं। यहाँ उनका नाम चेक करने के बाद जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि टेम्परेचर और क्या कुछ जो है वो यहाँ पर जांचा जाए। उसके बाद ये जो है वो वेटिंग रूम है। इस वेटिंग रूम में जो है वो जो हेल्थ वर्कर है जिसका वैक्सीनेशन होना है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर उनका वेरिफिकेशन होगा कि क्या जो हेल्थ वर्कर यहाँ वैक्सीन के लिए पहुँचे हैं वही जो है वो यहाँ पर हैं या फिर कोई और है। तो उनका यहाँ पर इस प्रकार से ये कोविन ऐप है, इसमें जो है वो नाम ढूंढा जाएगा। आधार कार्ड के जरिए उनका नाम जो है वो यहाँ पर ढूंढा जाएगा। जब ये प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद जो है वो यहाँ से जो वेटिंग रूम से जो हेल्थ वर्कर है उन्हें वैक्सीन रूम में जाना होगा और वैक्सीन रूम में जाकर जो है वो वैक्सीन उन्हें लगवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वो सीधे इस पोर्च में पहुँचेंगे। इसमें यहाँ पर जो है वो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया जो है पूरी होगी। पहले जो लाभार्थी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन हुआ है वो जानकारी जो है यहाँ पर दी जाएगी। नाम यहाँ पर पूछा जाएगा, उनके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और उसके बाद जो है वो यहाँ पर वैक्सीन की प्रक्रिया जो है वो लगाई जाएगी। तो यहाँ पर वैक्सीन की प्रक्रिया जिस प्रकार से यहाँ पर जब शख्स पहुँचेगा, जो भी लाभार्थी होगा उसे यहाँ पर बिठाया जाएगा और फिर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया की जाएगी। राजधानी जयपुर, अजमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर के 19 सेंटर पर ड्राई रन किया गया। जयपुर के 4 सेंटर, अजमेर 2 सेंटर, जोधपुर 2 सेंटर, बीकानेर 3 सेंटर, बांसवाड़ा 4 सेंटर,
भीलवाड़ा 2 सेंटर, करौली के 2 सेंटर पर डमी वैक्सीनेशन यानी ड्राई रन किया गया। अभी तक जो हमारे पास ड्राई रन का फीडबैक आया है उसके अंदर कोई मेजर इशू नहीं आए हैं। एक ज़रूर ये आया था जहाँ पे अगर आप आधार कार्ड की एंट्री करते हैं वेरिफिकेशन में तो OTP आने में कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन उसके बगैर भी वेरिफिकेशन हो सकता है अन्य डॉक्यूमेंट से, तो वो भी ऐसा कोई इशू नहीं है। और जो व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं तो सब जगह एज पर प्रोटोकॉल सारा इंतजाम करे गए हैं, और जो डमी बेनिफिशरीज थे और जो स्टाफ इसमें लगाया गया है वो हर तरीके से सेटिस्फाइड है इस पूरे प्रोसेस से। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब भी एक्चुअल में वैक्सीन आएगी तो हम पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से इसी अनुसार ढंग से अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन करा पाएंगे। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया है कि वैक्सीनेशन में भी मरुधरा को देश में अग्रणी रखेंगे। मैं सभी प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि हम प्रदेश को वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भी देश भर में अग्रणी रखेंगे। राज्य सरकार की प्रदेश में बिना किसी परेशानी के तय समय में और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है। आपको बता दें कि ड्राई रन का मकसद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में आने वाली खामियों को परखना है। वैक्सीनेशन के इस ड्राई रन में वास्तविक वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इससे जुड़ी पूरी प्रक्रियाओं का वास्तविक आधार पर परीक्षण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना पर हमले की तैयारी हो चुकी है। जी हां, नया साल नई उम्मीद लेकर आया है। 1 जनवरी को जहां कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिली तो 2 जनवरी को वैक्सीन का सफल ड्राई रन हुआ, तो क्या आज वैक्सीन पर बड़ा ऐलान होगा? चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।